हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो दशमलव भिन्न से संबंधित दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने आवर्ती दशमलव भिन्न के जो कॉन्सेप्ट होते हैं और उसके उदाहरण क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में हम आवर्ती दशमलव भिन्न से परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 0.6 और इस पर बार लगा हुआ है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम भिन्न में इसको बदलते हैं। 0.6 इस पर क्या लगा हुआ है, बार, तो बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 6/9। मतलब जितने अंकों पर बार लगा होता है उतना हम नीचे बटे में 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे एक अंक पर बार लगा हुआ है तो 1 9 हम नीचे लिख दिए। अब इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे हो गया आपका 2/3। आंसर हमारा कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 0.0654 की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। यहाँ पर 5 और 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको देखते हैं। ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न। 0.065 और 4, इसमें 5 और 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतना हम नीचे बटे में 9 लिखते हैं, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतना हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 654। 0 है, 0 आगे लगाएं या ना लगाएं, 0 इधर लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 6540, लेकिन यहाँ आप लगाएंगे 0 पहले तो इसका मतलब 654 ही होगा। अपान 2 अंक पर रेकरिंग है या बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 9 हम उतार लेते हैं, और 2 अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है तो 2 शून्य उतार लेते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं। तो इसको हम घटा देंगे, 6 को हम घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 648/9900, ये आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 4 पंचे 20, यानी 18/275। 18/275, यहाँ पर देखिए 18/275 दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतना हम नीचे 9 लिखते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ था उतना हम 0 नीचे लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा हुआ था उसको इस पूरी संख्या में से हम घटाते भी हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये घटाने वाला बार बार भूल जाता है, इसको आप याद रखिएगा, इसको हम घटाते भी हैं। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 0.04761 और 0 पर बिंदु लगा हुआ है और 9 पर बिंदु लगा हुआ है। बिंदु का मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको बिंदु से भी डिनोट करता है और बार से भी दर्शा सकते हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 0.04761 इस पूरे पर क्या है, बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 47619 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों पर बार लगा हुआ है तो नीचे हम 6 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 9 हमने लिख दिया। अब इसको हम काट देते हैं, तो 9 से या 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, और 11 से काट के देखते हैं, या 9 से ही काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से कट गया। अब यहाँ पे 9 पचे 45, 45 2 47, 9 दूनी 18, और 18 8 हो गया 81, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, मतलब 5291, और यहाँ पर इतना आ गया। इसको हम फिर से देखते हैं। अब हम 11 से काटते हैं, तो 11 एकम 11, और यहाँ शून्य हो जाएगा, फिर 11 एकम 11, फिर शून्य, फिर 11 एकम 11, और यहाँ पर 11 चौक
44, 44 8 हो गया 89, 11 8 88 और 11 एकम 11, मतलब आ गया 481 बटा 10 10 1। अब देखिए, अब यहाँ पर तीसरे में देखिए आप ऑप्शन में ऊपर जो अंश में है एक सभी में है, अंश में सभी में एक है, मतलब यहाँ पर तो एक आएगा, मतलब अब सीधे हम इसमें क्या करते हैं, इससे हम भाग दे देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 10 10 1, इससे हम 481 से भाग दे देते हैं। तो कितनी बार जाएगा ये, तो 4 दूनी 8, 2 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब 962 962। यहाँ आपका 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे हो गया 10 में से 6 गया 4, ये कट गया 48, यहाँ 1 और 1 बार में, यानी यहाँ कितना आ गया 1/21। आंसर हमारा क्या हो गया, पहला 1/21। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 1/21। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में है 3.0072। अब यहाँ पर देखिए 3.0072, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो 3.0072, 7 2 पर क्या है, रेकरिंग है, यानी कि 7 2 की बार बार पुनरावृत्त हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस में 0.0072, इसको इस तरह से लिखेंगे 3 प्लस। अब इसको हम इसी तरह से जैसे ये कर रहे थे उस तरह से कर लेते हैं। तो 7 2 की पुनरावृत्ति होती है, तो हम इसी को पहले यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 0.0072, 7 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 2/2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और 2 अंक पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 0 है, 0 भी एक अंक है, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब इसको काटते हैं, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 8 72। अब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 4 से 28 और 4 पंचे 20, यानी कि 2/275। और यहाँ पर क्या है 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 प्लस में 2/275, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 2/275, 3 सही 2/275। आंसर हमारा क्या आ गया, 3 सही 2/275। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आ गया 3 सही 2/275। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 19/40, 47/150, 61/110, 43/140 में किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। अब शांत दशमलव प्रसार ये क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार यानी कि शांत दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिसमें दशमलव के एक या एक से अधिक अंकों के बाद संख्याएं पूरी तरह से कट जाती हैं, वो शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं। और अशांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं, इसमें दशमलव के एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, वो पूरी तरह से कटती नहीं है, वो अशांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अब इसी को अशांत को आवर्ती कहते हैं और शांत को अनावर्ती कहते हैं। तो आवर्ती दशमलव भिन्न अभी इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है। अब इस पे प्रश्न जो है इस तरीके से बनते हैं, यहाँ पूछ लेगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या है या अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तो अशांत दशमलव का मतलब अनावर्ती दशमलव प्रसार हमको बताना है, यानी अनावर्ती दशमलव भिन्न हमको पता करना होगा कि कौन सी भिन्न है इसमें। तो अब यहाँ पे देखते हैं शांत दशमलव प्रसार को हम कैसे पता करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है, यहाँ देखिए, शांत दशमलव के लिए ऐसी दशमलव भिन्न जिसके हर में केवल 2 और 5 का गुणज हो, वह हमेशा शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं या शांत दशमलव होगी। अब अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या अगर है तो वह अशांत दशमलव कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 40 है, 19/40, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 8 बचे 40, तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 5, यानी कि जो फैक्टर आ रहा है वो 2 और 5 ही आ रहा है, केवल 2 और 5 का गुणज। यहाँ पर केवल 2 और 5 का गुणज है, मतलब यह जो संख्या है यह क्या है,
19/40 ये शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। अब इसमें हम देख लेते हैं 47/150। इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ होगा 15 या 50 गुणे 3, 50 तियाँ 150, 50 को हम और भी फैक्टर कर सकते हैं 10 गुणे 5, 10 5 50। लेकिन यहाँ पर एक अभाज्य आ गया, तो जब अभाज्य आ गया मतलब यह क्या है, अशांत दशमलव प्रसार इसका होगा। इसमें चूंकि एक अभाज्य संख्या आ गई तो इसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। ऐसे ही इसको भी अगर आप करते हैं तो 110 है, इसका अगर आप फैक्टर करते हैं तो 11 गुणे 10, 10 को भी आप 5 गुणे 2 कर सकते हैं, लेकिन 11 यहाँ पे एक अभाज्य संख्या आ गई मतलब इसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। यह एक आवर्ती दशमलव भिन्न होगी, 61/10 आवर्ती दशमलव भिन्न होगी, या इसका जो प्रसार होगा वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। 43 इसको भी देख लेते हैं, 43/140। अब यहाँ 140 में क्या होगा, 7 गुणे 7 दूनी 14 मतलब 140। अब यहाँ पे 7 क्या है, अभाज्य संख्या आ गई मतलब इसका भी अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमसे क्या पूछा गया है कि इन संख्याओं में किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो शांत दशमलव प्रसार 19/40 का होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर है यहाँ में अंश से मतलब नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपकी ट्रिक है। इसको आप जब आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको भविष्य में भूले मत। यहाँ पर देखिए अंश जो है उससे हमको मतलब नहीं, अंश में क्या है, हमें हर से केवल मतलब है। हर में 2 और 5 का गुणज होना चाहिए तो वो शांत दशमलव प्रसार उसका होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये पहले 5वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 19/40। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं, 9/45, 6/45, 3/45, 12/45 में कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम काट भी लेते हैं। तो 9 × 5 = 45, फिर यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 5 = 15, फिर ये आपका 3 × 4 = 12 और ये 15 × 3 = 45। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये 4 है, 1/5, 2/15, 1/15 और 4/15। तो यहाँ सब 15 है, तो 5 × 3 = 15। यहाँ इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 3, तो 3 आपका अभाज्य जगह मतलब ये आपका अशांत हो गया। शांत नहीं, हमें क्या प्राप्त करना है यहाँ, शांत दशमलव। और यहाँ देखिए 5 है, तो जिसका हर 5 और 2 का गुणज हो वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे केवल 5 है मतलब 1/5, ये किसका है, 9/45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा, तो 9/45, यही हमारा आंसर हो गया। 7वां प्रश्न देखते हैं, 24/60, 24/90, 24/120, 24/30 में कौन सी संख्या आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब यहाँ पे आवर्ती पूछ रहा है, मतलब कि अशांत, आवर्ती मतलब अशांत, ये आप ध्यान दीजिएगा। अशांत दशमलव पूछ रहा है, तो अशांत दशमलव नीचे क्या होता है, हर में कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें जो कट रहा है इसको हम काट देते हैं यहाँ पे। तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, फिर यहाँ पे 6 चौक 24 और 15 छक्का 90। ये आपका 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 मतलब 10 हो गया। 2 एकम 2, 2 पचे 10, और यहाँ पर आपका ये आ गया 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब यहाँ देखिए 2/5, 4/15, 1/5 और 4/5। 5 आ रहा है मतलब ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत दशमलव है। यहाँ पर 15 आ रहा है मतलब 5 × 3 = 15। 3 आपका क्या आ गया,
अभाज्य आ गया, 3 यहाँ पे क्या है अभाज्य संख्या है, और हर में अगर अभाज्य संख्या आ गई तो यह क्या हो गया अशांत दशमलव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे 24/90, यही हमारा आंसर हो गया। अशांत दशमलव का उदाहरण कौन सा होगा, 24/90। 8वां प्रश्न, 20/56, 25/56, 10/56 और 21/56 में किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है। या आप ध्यान दीजिएगा, आवर्ती दशमलव में नहीं है। आपको ध्यान इसलिए देना है क्योंकि इसका कमेंट आप ही को करना है, तो इसका कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जय हिंद।